आ गए हैं मंदिर। आओ दीक्षा जल्दी आओ, कूदो 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 दम। आजाद भैया पानी पिला दो, पानी पिला दो भैया। मैया मम्मी बिटिया मैचिंग में है, मैचिंग में है। दीक्षा पहले मैचिंग में थी, इतनी बदमाश है, इसने सूट चेंज कर लिया कि नंद से मैचिंग नहीं मिलाएंगे फिर से मैचिंग। हाँ चल आप ये रख देना साफ से। हाँ ला इसको हमें दे दो। तो उस दिन हम लोग, मैंने लास्ट व्लॉग जो शेयर किया हुआ था, तो गए हुए थे मूसा नगर, हमारे घर के पास ही में है, मतलब दूसरे एरिया में। बहुत ही अच्छी जगह बनी हुई है, तो वहाँ पर जाके हम लोग जमुना जी के किनारे घूमे वगैरह। फिर उसके बाद में हम लोग आ गए हैं मुक्तेश्वरी मैया, मुक्ता माता। तो ये है मंदिर और यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का मंदिर। मैं यहाँ पर इतने साल रही, मेरा बचपन बीता यहाँ पर पुखराय में, लेकिन जब मैं मूसा नगर बगल में ही था, लेकिन आज तक मैं कभी भी मुक्ता माता नहीं गई हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं मुक्ता माता गई हूँ। और यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं ना, तो बहुत तेज़ थके हुए थे क्योंकि ऊंचाई से चढ़े उतरे और उसके बाद में प्यास लगी थी बहुत तेज़। मामी नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है मेरे बेटे का, अपने लड़के से काम नहीं करा रही हैं। वो काम करेगा, चल फिर रोड साफ कर। लो चैन नहीं है मम्मी के बिना इसको। मुक्तेश्वरी बहू, ओ बहू सर पे रखो दीक्षा। तो यहाँ पर देखिए मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर फूलों की, मिठाइयों की, प्रसाद की दुकान लगी हुई है ना। तो हम लोगों का कोई ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि हम लोगों को जाना था कहीं और, तो प्रसाद लेके नहीं आए घर से। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने प्रसाद, फूल माला वगैरह ख़रीदा था। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। यहाँ पर आके हम लोगों ने हाथ पैर धुले ताकि मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर सकें। जय माता दी। अभी आके डलिया देना, तो देना आकर्ष अच्छा लगा आपको? चलो जय जय करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी लेना था, मुझे याद नहीं था, पता भी नहीं था। तो मम्मी और दीक्षा बोली दीदी श्रृंगार का सामान चढ़ा दो माता रानी पे। तब मुझे याद आया कि हाँ माता रानी पे के दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना है। तो एक डलिया दीक्षा ने ली और एक डलिया मैंने ली। इसमें श्रृंगार का सामान, प्रसाद, फूल माला और धूप बत्ती, अगरबत्ती सारा कुछ था। तो चलिए कराते हैं आप लोगों को मुक्ता मैया के दर्शन। मैं तो पहली बार आई हूँ, इतने सालों से यहाँ पर रह रही थी, मेरा बचपन बीता और आज फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ। कभी कभी होता है ना कि हम जहाँ पर रहते हैं वहीं पर नहीं जा पाते हैं, तो ये मेरे साथ भी हुआ है। 2-3 साल से नहीं आए इधर पे। ओ अति चलो आओ, अति बना लो उधर। बना चुकी है, इन्हें लग रहा है जैसे बना ही नहीं रहे। चलो 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 ला, हमें तो दौड़ के चलो, दौड़ के। अच्छा जाओ, दौड़ के जाओ। गिरना नहीं अति। इस तरफ चलो, चाचू की तरफ। हाँ यहाँ ठंडा है, बस यहाँ है ना ठंडा। आओ चलिए आप लोग भी मेरे साथ में मुक्ता मैया के दर्शन कर लीजिए चल के। डलिया नहीं देगी खाओ को। चलो बच्चा चलो। हाँ चलो धीरे चलो। अति ने एक फूल की डलिया ली हुई है, जिसको कभी वो अपने सर पे रखती है, कभी हाथ पे लेती है। छोटी सी है, बच्चे नहीं ले पाते हैं इतनी देर, लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी। बोली मैं खुद लेके जाऊंगी माता रानी के पास तक, और माता रानी का खूब आशीर्वाद भी लिया। अति ने बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके।
देखिए कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ की मान्यता है। लोग यहाँ पे आके अपनी मान्यता पूरी करने के लिए यहाँ पर चुनरी वगैरह बांधते हैं, जो जिसकी श्रद्धा होती है उस तरह से करते हैं यहाँ पर आके। मंदिर में भीड़ थी बहुत ज़्यादा, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए माता रानी के। ये हैं यहाँ की मुक्ता मैया। कहते हैं कि ये दिन में 24 घंटे में 3 बार रूप चेंज करती हैं। सुबह का जो रूप होता है इनका, सुबह के समय पे तो कन्या रूप में होती हैं, उसके बाद में ये बीच का रूप धारण करती हैं, मतलब एक स्त्री के रूप में आ जाती हैं, और उसके बाद शाम के समय ये वृद्धा रूप में आ जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और मैंने तो पहली बार सुना भी है और पहली बार दर्शन भी किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। हम लोगों की जो प्लानिंग थी वो बनी हुई थी कुसमांडा देवी की, लेकिन देखिए हम लोगों को माता रानी ने यहाँ पर बुलाया हुआ था। प्लानिंग कहीं और की थी, निकल कहीं और के लिए थे और दर्शन कहीं और की किए, क्योंकि बुलावा आज यहाँ का आया हुआ था, माता रानी ने यहाँ से बुलाया हुआ था। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद यहाँ मंदिर में आके नारियल वगैरह लेके फोड़ा जाता है ना, तो बस वही कर रहे थे प्रसाद के रूप में। और इसके बाद में ये मंदिर के पीछे का पार्ट है, हिस्सा है, तो यहाँ पर नारियल वगैरह फोड़ के अगरबत्ती वगैरह करनी होती है यहीं पे, धूप बत्ती अगरबत्ती। और एकदम देखिए साफ़ सुथरा है। ये मंदिर के जस्ट पीछे वाला हिस्सा है। बड़ा अच्छा लग रहा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, बड़ा सुकून मिल रहा था यहाँ पर आकर। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दीक्षा को कॉर्नर में जाके अगरबत्ती धूप बत्ती जो लिए थी वो जलानी पड़ी। तो बस यहाँ पर हो गए हमारे दर्शन। और जो निकास द्वार था और जो वापसी जाने का द्वार था वो बिल्कुल अलग अलग थे। निकास द्वार आने का था और मंदिर के पीछे से जाने का था। तो यहाँ पर घूम घाम के हम लोग बस अब अपने घर को निकलेंगे। माता रानी ने अपने दरबार बुला लिया। माता रानी की बहुत कृपा है। जो पहली बार, जो मैंने सोचा ही नहीं था कभी भी कि मैं इस तरह से जा पाऊँगी, तो मैया रानी ने अपने पास मुझे बुला लिया। कहते हैं ना कि जब आपका बुलावा आता है ना, मैया जब बुलाती हैं तो आप कहीं पे भी हो, किसी भी तरह से हो, आपको माता रानी के दरबार पहुंचना ही होता है, क्योंकि आपका बुलावा आया हुआ होता है। तो चलिए दर्शन हो गया माता रानी के बहुत अच्छे। बच्चों की छुट्टियां चल रही थी मायके में आके, और बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा दिया, बड़ी खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। जय माता दी आप सभी लोगों को। और आज का वीडियो आप लोगों को किसी भी रीज़न पसंद आ जाओ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो मंदिर है तो मेरे मायके के पास में एक जगह है मूसा नगर। मूसा नगर में ही है हमारी मुक्तेश्वरी मैया, मुक्ता माता। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर में, बहुत बुरी तरह से थकी हुई हूँ, और बस यहाँ पर बच्चों के लिए बर्गर वगैरह आया था, बच्चे खा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग बस खाना वगैरह बना खा के सो जाएंगे। राधे राधे।